खूबसूरती को बयान करने की भाषा कौन सी है? उल्फत और इबादत में क्या अंतर है? साहित्य की दुनिया में जाति, धर्म, वर्ण से भी ऊपर अगर कुछ है तो क्या है? मोहब्बत। दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है द साइलेंट जोन, जहां पर आप सुनते हैं बेहतरीन कथाएं और कहानियां। और मैं हूं परमिता। कहानियों की सिलसिला यूं ही चलती रहे, इसीलिए आपको बस हमें लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब। मोहब्बत की बातें चल ही रही थी तो चलिए सुनते हैं एक मोहब्बत भरी कहानी, प्रेमचंद की लैला। ये कोई न जानता था कि लैला कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है। एक दिन लोगों ने एक अनुपम सुंदरी को तेहरान चौक में अपने डफ पर हाफिज की ये गजल झूम झूम कर गाते हुए सुना। रसीद मुजरा की एयाम गम नख्वाहिद मांद, चुना नमांद चुनी नीज हम नख्वाहिद मांद। और सारा तेहरान उस पर फिदा हो गया। यही लैला थी। लैला के रूप लालित्य की कल्पना करनी हो तो उषा की प्रफुल्ल लालिमा की कल्पना कीजिए, जब नील गगन स्वर्ण प्रकाश से रंजित हो जाता है। बहार की कल्पना कीजिए, जब बाग में रंग रंग के फूल खिलते हैं और बुलबुलें गाती हैं। लैला के स्वर लालित्य की कल्पना करनी हो तो उस घंटी की अनवरत ध्वनि की कल्पना कीजिए, जो निशा की निस्तब्धता में ऊंटों की गर्दनों में बजती हुई सुनाई देती है। या उस बांसुरी की ध्वनि की जो मध्याह्न की आलस्यमयी शांति में किसी वृक्ष की छाया में लेटे हुए चरवाह के मुख से निकलती है। जिस वक्त लैला मस्त होकर गाती है, उसके मुख पर एक स्वर्गीय आभा झलकने लगती है। वो काव्य, संगीत, सौरभ और सुषमा की एक मनोहर प्रतिमा थी, जिसके सामने छोटे और बड़े, अमीर और गरीब सभी के सिर झुक जाते थे। सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, सभी सिर घूमते थे। वो उस आने वाले समय का संदेश सुनाती थी, जब देश में संतोष और प्रेम का साम्राज्य होगा, जब द्वंद्व और संग्राम का अंत हो जाएगा। वो राजा को जगाती और कहती, ये विलासिता कब तक, ये ऐश्वर्य भोग कब तक। वो प्रजा की सोई हुई अभिलाषाओं को जगाती, उनकी हंतेंद्रियों को अपने स्वर में कंपित कर देती। वो उन विदुषियों की महिमा गाती जो कुल मर्यादा पर मर मिटी थी। उसकी अनुरक्त ध्वनि सुनकर लोग दिलों को थाम लेते थे, तड़प जाते थे। सारा तेहरान लैला पर फिदा था। दलितों के लिए वो आशा का दीपक थी, रसिकों के लिए जन्नत की हूर, धनियों के लिए आत्मा की जागृति और सत्ताधारियों के लिए दया और धर्म का संदेश। उसकी भौहों के इशारे पर जनता आग में कूद सकती थी। जैसे चैतन्य जड़ को आकर्षित कर देता है, उसी भांति लैला ने जनता को आकर्षित कर लिया था। और ये अनुपम सौंदर्य सुधा की भांति पवित्र, हेम के समान निष्कलंक और नवकुसुम की भांति अनिध्य था। इसके लिए प्रेम कटाक्ष, एक भेद भरी मुस्कान, एक रसीली अदा पर क्या न हो जाता। कंचन के पर्वत खड़े हो जाते, ऐश्वर्य उपासना करता, रियासतें पैर की धूल चाटती, कभी कट जाते विद्वान घुटने टेकते। लेकिन लैला किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। वो एक वृक्ष की छाह में रहती, भिक्षा मांग कर खाती और अपनी हृदय वीणा की राग आलापती थी। वो कवि की सुक्ति की भांति केवल आनंद और प्रकाश की वस्तु थी, भोग की नहीं। ऋषियों के आशीर्वाद की प्रतिमा थी, कल्याण में डूबी हुई, शांति में रंगी हुई।
कोई उसे स्पर्श ना कर सकता था, उसे मोल ना ले सकता था। एक दिन संध्या के समय तेहरान का शहजादा नादिर घोड़े पर सवार होकर उधर से निकला। लैला गा रही थी। नादिर ने घोड़े की बाग रोक ली और देर तक आत्मविस्मृत की दशा में खड़ा सुनता रहा। गजल का पहला शेर ये था: मरा दर्देस्त अंदर दिल, अगर गोयम जवा सोजद, बगैर दम दर कसम, तरसन की मगजों उस्तख्वा सोजद। फिर वो घोड़े से उतरकर वहीं जमीन पर बैठ गया और सिर झुकाए रोता रहा। तब वो बैठा और लैला के पास जाकर उसके कदमों पर सर रख दिया। लोग अदब से इधर उधर हट गए। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर, तुम्हारा गुलाम। लैला, मुझसे क्या चाहते हो? नादिर, आपकी खिदमत करने की हुक्म। मेरे झोपड़े को अपने कदमों से रोशन कीजिए। लैला, ये मेरी आदत नहीं। शहजादा फिर वहीं बैठ गया और लैला गाने लगी, लेकिन गला थर्राने लगा, मानो बीणा का कोई तार टूट गया हो। उसने नादिर की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम यहाँ मत बैठो। कई आदमियों ने कहा, लैला, हमारे हुजूर शहजादा नादिर है। लैला बेपरवाही से बोली, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यहाँ शहजादों का क्या काम? उनके लिए महल है, महफिलें हैं और शराब के दौर हैं। मैं उनके लिए गाती हूँ जिनके दिल में दर्द है, उनके लिए नहीं जिनके दिल में शौक है। शहजादा ने उन्मत्त भाव से कहा, लैला, तुम्हारी एक तान पर अपना सब कुछ निसार कर सकता हूँ। मैं शौक का गुलाम था, लेकिन तुमने दर्द का मजा चखा दिया। लैला फिर गाने लगी, लेकिन आवाज काबू में न थी, मानो वो उसका गला ही न था। लैला ने फिर डफ कंधे पर रख लिया और अपने डेरे की ओर चली। श्रोता अपने अपने घर चले। कुछ लोग उसके पीछे पीछे उस वृक्ष तक आए जहां वो विश्राम करती थी। जब वो अपनी झोपड़ी के द्वार पर पहुंची, तब सभी आदमी विदा हो चुके थे। केवल एक आदमी झोपड़ी से कई हाथ पर चुपचाप खड़ा था। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर ने कहा, तुम्हारा गुलाम नादिर। लैला, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अपने अमन के गोसे में किसी को नहीं आने देती? नादिर, ये तो देख ही रहा हूं। लैला, फिर क्यों बैठे हो? नादिर, उम्मीद दामन पकड़े हुए हैं। लैला ने कुछ देर के बाद फिर पूछा, कुछ खाकर आए हो? नादिर, अब तो न भूख है न प्यास। लैला, आओ, आज तुम्हें गरीबों का खाना खिलाऊं, इसका मजा भी चख लो। नादिर इनकार न कर सका। आज उसे बाजरे की रोटियों में अभूतपूर्व स्वाद मिला। वो सोच रहा था कि विश्व के इस विशाल भवन में कितना आनंद है। उसे अपनी आत्मा में विकास का अनुभव हो रहा था। जब वो खा चुका, तब लैला ने कहा, अब जाओ, आधी रात से ज्यादा गुजर गई। नादिर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं लैला, अब मेरा आसन भी यहीं जमेगा। नादिर दिन भर लैला के नगमे सुनता, गलियों में सड़कों पर जहां वो जाती उसके पीछे पीछे घूमता रहता। रात को उसी पेड़ के नीचे जाकर पड़ा रहता। बादशाह ने समझाया, मलका ने समझाया, उमरा ने मिन्नतें की, लेकिन नादिर के सिर से लैला का सौदा न गया। जिन हालों लैला रहती थी, उन हालों वो भी रहता था। मलका उसके लिए अच्छे से अच्छे खाने बनाकर भेजती, लेकिन नादिर उनकी ओर देखता भी न था। लेकिन लैला के संगीत में अब वो क्षुधा न थी। वो टूटे हुए तारों का राग था, जिसमें ना वो लोच था, ना वो जादू, ना वो अमर। वो अब भी गाती थी, सुनने वाले अब भी आते थे, लेकिन अब वो अपना दिल खुश करने को नहीं, उसका दिल खुश करने को गाती थी।
और सुनने वाले बेहोल होकर नहीं, उसको खुश करने के लिए आते थे। इस तरह 6 महीने गुजर गए। एक दिन लैला गाने न गई। नादिर ने कहा, क्यों लैला, आज गाने न चलोगी? लैला ने कहा, अब कभी न जाऊंगी। सच कहना, तुम्हें अब भी मेरे गाने में पहले ही का सा मजा आता है? नादिर बोला, पहले से कहीं ज्यादा। लैला, हाँ, मुझे तो ताज्जुब है, लेकिन और लोग तो अब नहीं पसंद करते। नादिर, हाँ, मुझे इसका ताज्जुब है। लैला, ताज्जुब की बात नहीं, पहले मेरा दिल खुला हुआ था, उसमें सबके लिए जगह थी, वो सबको खुश कर सकता था। इसमें से जो आवाज निकलती थी वो सबके दिलों में पहुंचती थी। अब तुमने उसका दरवाजा बंद कर दिया। अब यहाँ सिर्फ तुम हो, इसीलिए उसकी आवाज तुम्ही को पसंद आती है। ये दिल अब तुम्हारे सिवा और किसी के काम का नहीं रहा। चलो, आज तक तुम मेरे गुलाम थे, आज से मैं तुम्हारी लौंडी होती हूँ। चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। आज से तुम मेरे मालिक हो। थोड़ी सी आग लेकर इस झोपड़े में लगा दो, इस डफ को उसी में जला दूंगी। तेहरान में घर घर आनंद उत्सव हो रहा था। आज शहजादा नादिर लैला को ब्याह कर लाया था। बहुत दिनों के बाद उसके दिल की मुराद पूरी हुई थी। सारा तेहरान शहजादे पर जान देता था और उसकी खुशी में शरीक था। बादशाह ने तो अपनी तरफ से मुनवादी करवा दी थी कि इस शुभ अवसर पर धन और समय का अपव्यय न किया जाए। केवल लोग मस्जिदों में जमा होकर खुदा से दुआ मांगे कि वर और वधू चिरंजीवी हो और सुख से रहे। लेकिन अपने प्यारे शहजादे की शादी में धन और धन से अधिक मूल्यवान समय का मुंह देखना किसी को गवारा न था। रईसों ने महफिलें सजाई, चिराग जलाए, बाजे बजवाएं। गरीबों ने अपनी डफलियां संभाली और सड़कों पर घूम घूम कर उछलते कूदते फिरे। संध्या के समय शहर के सारे अमीर और रईस शहजादे को बधाई देने के लिए दीवाने खास में जमा हुए। शहजादा इत्रों से महकता, रत्नों से चमकता और मनोल्लास से खिलता हुआ आकर खड़ा हो गया। काजी ने अर्ज की, हुजूर पर खुदा की बरकत हो। हजारों आदमियों ने कहा, आमीन। शहर की ललनाएं भी लैला को मुबारकबाद देने आई। लैला बिल्कुल सादे कपड़े पहने थी, आभूषणों का कहीं नाम न था। एक महिला ने कहा, आपका सुहाग सदा सलामत रहे। हजारों कंठों से ध्वनि निकली, आमीन। कई साल गुजर गए। नादिर अब बादशाह था और लैला उसकी मलका। ईरान का शासन इतने सुचारू रूप से कभी न हुआ था। दोनों ही प्रजा के हितैषी थे। दोनों ही उसे सुखी और संपन्न देखना चाहते थे। प्रेम ने वे सभी कठिनाइयां दूर कर दी जो लैला को पहले संकित करती रहती थी। नादिर राजसत्ता का वकील था, लैला प्रजासत्ता की, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनमें कोई भेद न पड़ता था। कभी ये दब जाता, कभी वो हट जाती। उनका दाम्पत्य जीवन आदर्श था। नादिर लैला का रुख देखता था, लैला नादिर का। काम से अवकाश मिलता तो दोनों बैठकर गाते बजाते, कभी नदियों की सैर करते, कभी किसी वृक्ष की छांव में बैठे हाफिज की गजलें पढ़ते और झूमते। ना लैला में अब उतनी सादगी थी, ना नादिर में अब उतना तकल्लुफ था। नादिर का लैला पर एकाधिपत्य था जो साधारण बात थी। जहां बादशाहों की महलसरा में बेगमों के मोहल्ले बसते थे, दर्जनों और कोड़ियों से उनकी गणना होती थी, वहां लैला अकेली थी। उन महलों में अब सफा खाने, मदरसे और पुस्तकालय थे।
जहां महलसरों का वार्षिक व्यय करोड़ों तक पहुंच जाता था, यहाँ अब हजारों से आगे न बढ़ता था। शेष रुपए प्रजाहित के कामों में खर्च कर दिए जाते थे। ये सारी कतर ब्योत लैला ने की थी। बादशाह नादिर था, पर अख्तियार लैला के हाथों में था। सब कुछ था, किंतु प्रजा संतुष्ट न थी। उसका असंतोष दिन दिन बढ़ता जाता था। राज सत्तावादियों को भय था कि अगर यही हाल रहा तो बादशाहत के मिट जाने में संदेह नहीं। जमशेद का लगाया हुआ वृक्ष, जिसने हजारों सदियों से आंधी और तूफान का मुकाबला किया, अब एक हसीना के नाजुक पर कातिल हाथों को जड़ से उखाड़ा जा रहा था। उधर प्रजासत्तावादियों को लैला से जितनी आशाएं थी, सभी दुराशाएं सिद्ध हो रही थी। वे कहते, अगर ईरान इस चाल से तरक्की के रास्ते पर चलेगा तो इससे पहले कि वो मंजिले मकसूद पर पहुंचे, कयामत आ जाएगी। दुनिया हवाई जहाज पर बैठी उड़ी जा रही है और हम अभी ठेले पर बैठते भी डरते हैं कि कहीं इसकी हरकत से दुनिया में भूचाल ना आ जाए। दोनों दलों में आए दिन लड़ाइयां होती रहती थी। न नादिर के समझाने का असर अमीरों पर होता था, न लैला के समझाने का गरीबों पर। सामंत नादिर के खून के प्यासे हो गए थे, प्रजा लैला की जानी दुश्मन। राज्य में तो ये अशांति फैली हुई थी। विद्रोह की आग दिलों में सुलग रही थी और राजभवन में प्रेम का शांतिमय राज था। बादशाह और मलका दोनों प्रजा संतोष की कल्पना में मग्न थे। रात का समय था। नादिर और लैला आरामगाह में बैठे हुए शतरंज की बाजी खेल रहे थे। कमरे में कोई सजावट न थी, केवल एक जाजिम बिछी हुई थी। नादिर ने लैला का हाथ पकड़कर कहा, बस अब ये जाती नहीं, तुम्हारी चाल हो चुकी। ये देखो, तुम्हारा एक प्यादा पिट गया। लैला, अच्छा, ये सब आपके सारे पैदल रखे रह गए और बादशाह पर सह पड़ गई, इसी पर दावा था। नादिर, तुम्हारे साथ हारने में जो मजा है वो जीतने में नहीं। लैला, अच्छा, तो गोया आप दिल खुश कर रहे हैं, सह बचाइए। नहीं, दूसरी चाल में मात होती है। नादिर अदब देकर, अच्छा, अब संभल जाना, तुमने मेरे बादशाह की तौहीन की है। एक बार मेरा फर्जी उठा तो तुम्हारे प्यादों का सफाया कर देगा। लैला, बसत की भी खबर है। ये सह, लाइए फर्जी। अब कहिए, अब की मैं न मानूंगी, कह देती हूँ। आपको 2 बार छोड़ दिया, अब की हरगिज न छोड़ूंगी। नादिर, जब तक मेरे पास दिलराम है, बादशाह को कोई गम नहीं। लैला, अच्छा, ये से, लाइए अपने दिलराम को, कहिए, अब तो मात हुई। नादिर, हाँ जाने मन, अब मात हो गई। जब मैं ही तुम्हारे अदाओं पर निसार हो गया, तब मेरा बादशाह कब बच सकता है। लैला, बातें न बनाइए, चुपके से इस फरमान पर दस्तखत कर दीजिए, जैसा आपने वायदा किया था। ये कहकर लैला ने फरमान निकाला, जिसे उसने खुद अपनी मोती के से अक्षरों में लिखा था। इनमें अन्न का आयात कर घटाकर आधा कर दिया था। लैला प्रजा को भूली न थी, वो अब भी उनकी हित कामना में संलग्न रहती थी। नादिर ने इस शर्त पर फरमान पर दस्तखत करने का वचन दिया था कि लैला उसे शतरंज में 3 बार मात करे। वो सिद्ध हस्त खिलाड़ी था, इसे लैला भी जानती थी, पर यह शतरंज की बाजी न थी, केवल विनोद था। नादिर ने मुस्कुराते हुए फरमान पर हस्ताक्षर कर दिए। कलम के एक चिन्ह से प्रजा की 5 करोड़ वार्षिक कर से मुक्ति हो गई। लैला का मुख गर्व से आरक्त हो गया। जो काम बरसों के आंदोलन से न हो सकता था, वो प्रेम कटाक्षों से कुछ ही दिनों में पूरा हो गया।
सोचकर वो फूली न समाती थी कि जिस वक्त ये फरमान सरकारी पत्रों में प्रकाशित हो जाएगा और व्यवस्थापिका सभा में लोगों को इसके दर्शन होंगे, उस वक्त प्रजावादियों को कितना आनंद होगा। लोग मेरा यश गाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। नादिर प्रेम मुग्ध होकर उसके चंद्रमुख की ओर देख रहा था, मानो उसका बस होता तो सौंदर्य की इस प्रतिमा को हृदय में बिठा लेता। सहसा राज्य भवन के द्वार पर शोर मचने लगा। एक क्षण में मालूम हुआ कि जनता का टिड्डी दल अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित राजद्वार पर खड़ा दीवारों को तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। प्रति क्षण शोर बढ़ता जाता था और ऐसी आशंका होती थी कि क्रोधोन्मत्त जनता द्वारों को तोड़कर भीतर घुस आएंगी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि कुछ लोग सीढ़ियां लगाकर दीवार पर चढ़ रहे हैं। लैला लज्जा और ग्लानि से सिर झुकाए खड़ी थी। उसके मुख से एक शब्द भी न निकलता था। क्या यही वो जनता है जिसके कष्टों की कथा कहते हुए उसकी वाणी उन्मत्त हो जाती थी? यही वो असक्त दलित, क्षुधा पीड़ित, अत्याचार की वेदना से तड़पती हुई जनता है जिस पर वो अपने को अर्पण कर चुकी थी? नादिर भी मौन खड़ा था, लेकिन लज्जा से नहीं, क्रोध से उसका मुख तमतमा उठा था। आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। बार बार होंठ चबाता और तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर रह जाता था। वो बार बार लैला की ओर संपन्न नेत्रों से देखता रहता था। जरा से इशारे की देर थी, उसका हुक्म पाते ही उसकी सेना इस विद्रोही दल को यूं भगा देती जैसे आंधी पत्तों को उड़ा देती है। पर लैला से आंखें न मिलाती थी। आखिर वो अधीर होकर बोला, लैला, मैं राजसेना को बुलाना चाहता हूँ, क्या कहती हो? लैला ने दीनतापूर्व नेत्रों से देखकर कहा, जरा ठहर जाइए, पहले इन लोगों से पूछिए कि चाहते क्या हैं। ये आदेश पाते ही नादिर छत पर चढ़ गया। लैला भी उसके पीछे पीछे ऊपर पहुंची। दोनों अब जनता के सम्मुख आकर खड़े हो गए। मसालों के प्रकाश में लोगों ने इन दोनों को छत पर खड़े देखा, मानो आकाश से देवता उतर आए हो। सहस्र कंठों से ध्वनि निकली, वो खड़ी है, वो खड़ी है, लैला वो खड़ी है। ये वो जानती थी कि जो लैला के मधुर संगीत पर मस्त हो जाया करती थी। नादिर ने उच्च स्वर में विद्रोहियों को संबोधित किया, ए ईरान के बदनसीब रियाया, तुमने शाही महल को क्यों घेर रखा है? क्यों बगावत का झंडा खड़ा किया है? क्या तुमको मेरा और अपने खुदा का बिल्कुल खौफ नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने आंखों के एक इशारे से तुम्हारी हस्ती खाक में मिला सकता हूँ? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि एक लम्हे के अंदर यहाँ से चले जाओ, वरना कला में पाक की कसम, मैं तुम्हारे खून की नदी बहा दूंगा। एक आदमी जो विद्रोहियों का नेता मालूम होता था, सामने आकर कहा, हम उस वक्त तक न जाएंगे जब तक शाही महल लैला से खाली न हो जाएगा। नादिर बिगड़ कर कहा, ओ ना शुक्रो, खुदा से डरो, तुम्हें अपनी मलिका की शान में ऐसी बेअदबी करते हुए शर्म नहीं आती? जब से लैला तुम्हारी मलिका हुई है, उसने तुम्हारे साथ कितनी रियायतें की है, क्या उन्हें तुम बिल्कुल भूल गए? जालिमो, वो मलिका है, पर वही खाना खाती है जो तुम कुत्तों को खिला देते हो, वही कपड़े पहनती है जो तुम फकीरों को दे देते हो। आकर महल सरा में देखो, तुम इसे अपने झोपड़ों की ही तरह तकल्लुफ और सजावट से खाली पाओगे। लैला तुम्हारी मलिका होकर भी फकीरों की जिंदगी बसर करती है, तुम्हारी खिदमत में हमेशा मस्त रहती है। तुम्हें उसके कदमों की खाक माथे पर लगानी चाहिए, आंखों का सुरमा बनाना चाहिए। ईरान के तख्त पर कभी ऐसी गरीबों पर जान देने वाली, उनके दर्द में शरीक होने वाली,
गरीबों पर अपने को निसार करने वाली मलिका ने कदम नहीं रखे और उसकी शान में तुम ऐसी बेहुदी बातें करते हो। अफसोस, मुझे मालूम हो गया कि तुम जाहिल, इंसानियत से खाली और कमीने हो। तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारी गर्दने कुंद छुरी से काटी जाए, तुम्हें पैरों तले रौंदा जाए। नादिर ने बात भी पूरी न कर पाई कि विद्रोहियों ने एक स्वर में चिल्लाकर कहा, लैला, लैला हमारी दुश्मन है, हम उसे अपनी मलिका की सूरत में नहीं देख सकते। नादिर ने जोर से चिल्लाकर कहा, जालिमों, जरा खामोश हो जाओ। ये देखो, वो फरमान है जिस पर लैला ने अभी अभी मुझसे जबरदस्ती दस्तखत करवाए हैं। आज से गले का महसूल घटाकर आधा कर दिया गया है और तुम्हारे सिर से महसूल का बोझ 5 करोड़ कम हो गया है। हजारों आदमियों ने शोर मचाया। ये महसूल बहुत पहले बिल्कुल माफ हो जाना चाहिए था। हम एक कौड़ी नहीं दे सकते। लैला, लैला, हम उसे अपनी मलिका की सूरत में नहीं देख सकते। अब बादशाह क्रोध से कांपने लगा। लैला ने सजल नेत्र होकर कहा, अगर रियाया की यही मर्जी है कि मैं फिर डफ बजा बजा कर गाती फिरूं, तो मुझे कोई उज्र नहीं। मुझे यकीन है कि मैं अपने गाने से एक बार फिर इनके दिल पर हुकूमत कर सकती हूँ। नादिर ने उत्तेजित होकर कहा, लैला, मैं रियाया की तुनुक मिजाजियों का गुलाम नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी पहलू से जुदा करूं, तेहरान की गलियां खून से लाल हो जाएगी। मैं इन बादशाहों को इनकी शरारत का मजा चखाता हूँ। नादिर ने मीनार पर चढ़कर खतरे का घंटा बजाया। सारे तेहरान में उसकी आवाज गूंज उठी, पर शाही फौज का एक आदमी भी नजर न आया। नादिर ने दोबारा घंटा बजाया। आकाश मंडल उसकी झंकार से कंपित हो गया। तारागण कांप उठे, पर एक भी सैनिक ना निकला। नादिर ने तब तीसरी बार घंटा बजाया, पर इसका भी उत्तर केवल एक क्षीण प्रतिध्वनि ने दिया, मानो किसी मरने वाले की अंतिम प्रार्थना के शब्द हो। नादिर ने माथा पीट लिया, समझ गया कि बुरे दिन आ गए। तब भी लैला को जनता के दुराग्रह पर बलिदान करके वो अपनी राज सत्ता की रक्षा कर सकता था, पर लैला उसे प्राणों से प्रिय थी। उसने छत पर आकर लैला का हाथ पकड़ लिया और उसे लिए हुए सदर फाटक से निकला। विद्रोहियों ने एक विजय ध्वनि के साथ उसका स्वागत किया, पर सब के सब किसी गुप्त प्रेरणा के वश रास्ते से हट गए। दोनों चुपचाप तेहरान की गलियों में होते हुए चले जाते थे। चारों ओर अंधकार था, दुकानें बंद थी, बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था, कोई घर से बाहर न निकलता था। फकीरों ने भी मस्जिदों में पनाह ले ली थी, पर इन दोनों प्राणियों के लिए कोई आश्रय न था। नादिर की कमर में तलवार थी, लैला के हाथ डफ था। यही उसके विशाल ऐश्वर्य का विलुप्त चिन्ह था। बाकी की कहानी हम सुनेंगे पार्ट 2 में। आप बने रहिए साइलेंट जोन पर। विदाई, जय जगन्नाथ।